गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की आज हम बात करेंगे। वो है जब रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में जब कंटिन्यूइंग पार्टनर जो है वो अपनी जो कैपिटल है उसको एडजस्ट करते हैं अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बट हो सकता है कुछ बच्चों को भी इसकी रिक्वायरमेंट हो। तो ये क्वेश्चन नंबर 42 है, 46 है, रादर 46 है टी.एस. ग्रेवाल का 2022-23 की बुक का, जिसमें 3 पार्टनर हैं, अमृत, बालन एंड चंदर। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। जैसे मैंने आपको पहले बताया, हमेशा क्वेश्चन को आप ऊपर से पढ़ लें, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर ऊपर आए बैलेंस शीट में, क्वेश्चन की बैलेंस शीट में, और सबसे पहले सन्ड्री क्रेडिटर्स दे रखे हैं। इस क्वेश्चन में हमें बैलेंस शीट बनाने को नहीं कहा है और क्रेडिटर्स की कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है। अगर क्रेडिटर्स की एडजस्टमेंट अगर इसमें बैलेंस शीट बनानी होती तो हम ऐसा कैसे ही बैलेंस शीट में इसे लिख देते। अब क्योंकि क्रेडिटर्स की ना एडजस्टमेंट है और ना बैलेंस शीट बनानी है तो इसको हम छोड़ देंगे। उसके बाद प्रोविडेंट फंड, इससे रिलेटेड भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। उसके बाद आता है जनरल रिजर्व। आपको पता है रिजर्व जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में। एंट्री होती है जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। तो यहाँ पर पहले ही सारे फॉर्मेट बना लें आप, रिवैल्यूएशन अकाउंट का भी फॉर्मेट बना लें और कैपिटल अकाउंट का भी फॉर्मेट करें। यहाँ बाय बैलेंस बीडी हमने लिख दी, तीनों की कैपिटल, इसकी 40,000, 36,500 और 20,000। ए बी सी, अमित, बालन एंड चंदर। ये ए अमित, बालन, चंदर, और इधर भी ए बी सी लिख देते हैं हम। तो ये इनकी कैपिटल हो गई। उसके बाद जनरल रिजर्व ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होना है। इनकी जो ओल्ड रेशियो है वो है 3:1। तो 3:1 में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इनका जनरल रिजर्व था 9,000, तो 4,500 अमित को मिल गया, 3,000 मिल गया बालन को और 1,500 मिल गया चंदर को। इसके बाद नेक्स्ट इनकी कैपिटल है, हमने पहले ही लिख दिया है। उसके बाद कैपिटल अकाउंट हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। फिर बैंक में आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ नई बैलेंस शीट नहीं बननी है, इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट को नहीं कहा, तो बैंक को भी हम छोड़ देंगे। उसके बाद डेटर्स आ जाते हैं, डेटर्स से रिलेटेड भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, उसको भी छोड़ देते हैं। फिर आ जाता है प्रोविज़न, प्रोविज़न से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है, उसको भी छोड़ देते हैं। उसके बाद आ जाता है स्टॉक। स्टॉक के लिए कुछ देखते हैं, कोई एडजस्टमेंट है क्या स्टॉक की? ठीक है, स्टॉक की भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। स्टॉक के बाद आता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट 10,000 का है और हमसे कहा गया है कि चंदर टुक ओवर इन्वेस्टमेंट फॉर 15,800। 10,000 का इन्वेस्टमेंट है और 15,800 में चंदर ने ले लिया, तो बेनिफिट हो गया फर्म को। बेनिफिट हो गया तो रिवैल्यूएशन में बाई साइड आएगा, बाय इन्वेस्टमेंट 5,800। अब बैलेंस शीट होती तो उसमें 15,800 का आता, और साथ ही इन्वेस्टमेंट चंदर का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कम हो जाएगा। चंदर कैश तो देगा नहीं, तो टू इन्वेस्टमेंट 15,800। इसके बाद इन्वेस्टमेंट के बाद आता है पेटेंट्स। पेटेंट्स से रिलेटेड इन्होंने कहा है कि पेटेंट्स को 20% से रिड्यूस करना है उसकी वैल्यू। तो रिड्यूस करना है तो लॉस है, एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस होती है तो लॉस होता है। 20% से कम होना है, लॉस है तो रिवैल्यूएशन में आएगा टू साइड। टू पेटेंट्स जो 5,000 के थे 20% से कम हो गए, 1,000 से वैल्यू रिड्यूस हो गई। उसके बाद आ गई मशीनरी। मशीनरी के बारे में इन्होंने कहा है कि 10% से मशीनरी को आप डेप्रिशिएट कर दें। मशीनरी आपने 4,800 से टू मशीनरी वैल्यू कम हो गई, तो टू साइड लिखेंगे। 48,000 की थी, बैलेंस शीट नहीं बननी, वरना वहां 48,000 में से 4,800 लेस होकर लिखते। इसके बाद आपने क्या किया, रिवैल्यूएशन अकाउंट को बैलेंस किया। बैलेंस किया तो 600 का प्रॉफिट आया। 600 का प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर्स यानी कि ए बी सी में 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, वो हो गया 300, 200 एंड 100।
इसके बाद रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट यहां डाल दिया। फिर एडजस्टमेंट पे आते हैं, गुडविल 27,000, तो गुडविल का हमें एडजस्टमेंट करनी है। सी का शेयर गुडविल का कितना है 27,000 का 1/6, क्योंकि 321 तो सी का शेयर है 1/6, तो 4,500, ठीक है। और 4,500 ए और बी की कैपिटल से एडजस्ट होगा, ए और बी की कैपिटल से एडजस्ट होगा तो बाय एस कैपिटल अकाउंट, क्योंकि क्या होता है एडजस्टमेंट की एंट्री होती है गुडविल की गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और जो गेनिंग पार्टनर्स हैं यहाँ पर दोनों हैं, क्योंकि नई रेशो नहीं दी है तो ओल्ड रेशो ही इनकी गेनिंग रेशो बन जाएगी। तो 3-2 की शेयर में इस 4,500 को हमने डिवाइड कर दिया बाय एस कैपिटल अकाउंट, मिलेगा किसे जो रिटायर हो रहा है, सैक्रिफाइस वो कर रहा है, और इनका कैपिटल अकाउंट यहाँ पर रिवर्स इसकी एंट्री यहाँ पर होगी 2C's कैपिटल अकाउंट, ए और बी का कैपिटल अकाउंट कम हो जाएगा क्योंकि ये प्रॉफिट में शेयर ले रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आप कर चुके हैं, सब चीजें आप जानते ही होंगे। इसके बाद हमने यहाँ पर टोटल किया तो 44,800 तो इसका बैलेंस आ गया 42,100। बी का भी टोटल किया, इधर 39,700 है ये लिखा, यहाँ बैलेंस आ गया 37,900। और सी को कहते हैं ये कि सी का जो है यहां पर सी का लोन अकाउंट आ गया 10,300, क्योंकि सी को कुछ भी पे नहीं किया गया तो 10,300 आएगा। अब यहां से क्वेश्चन चेंज हुआ, ये जो इनकी कैपिटल है दोनों की, ये इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में करनी है, तो इनकी कैपिटल है टोटल ए और बी की 42,100 एंड 37,900, दोनों मिला के 80,000 को इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया 3:2, तो ए का कैपिटल हो गई 80,000 का 3/5 हो गई 48,000, और बी की कैपिटल हो गई 80,000 का 2/5 32,000। तो अब क्या करें, पहले इसे आप यहां पर ले आए बाय बैलेंस बीडी दोनों को, और ये जो इनकी कैपिटल है ये टू बैलेंस सीडी में डाल दें। अब इन्होंने कहा है कि ये कैपिटल जो एडजस्ट होगी वो उनके करंट अकाउंट ओपन करके होगी। दो तरीके होते हैं, या तो करंट अकाउंट ओपन करके बैलेंस करते हैं हम, या फिर कैश से करते हैं। किसी क्वेश्चन में वो कैश से बैलेंस करने को कहेंगे और किसी क्वेश्चन में वो करंट अकाउंट ओपन करके बैलेंस करने को कहेंगे। तो यहाँ पर हम इन्हें करंट अकाउंट से बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस कैसे करेंगे, अब इसे छोड़ दें अगर, तो इधर 42,100 है और इधर 48,000, तो इसकी कैपिटल और पैसे इसे डालने पड़ेंगे, करंट अकाउंट से चलेगा। तो 48,000 इधर लिख देंगे, इधर भी लिख देंगे, और जैसे हम बैलेंस करते हैं तो आ जाएगा 2A's करंट अकाउंट 5,900। और अगर कैश से करना होता तो हम बोलते हैं बाय कैश अकाउंट, और अगर करंट अकाउंट से करना है तो बाय एज करंट अकाउंट, क्योंकि एक ही कॉलम में चल रहे हैं इसलिए बाय एज करंट अकाउंट 5,900। अब इसको बैलेंस करेंगे, इधर 32,000 है, इधर 37,900 है, तो जो ज्यादा है वो इधर भी लिख दिया, और यहाँ आ जाएगा 2B's करंट अकाउंट 5,900 बैलेंस शीट। अगर बैलेंस शीट भी बनानी हो तो ये वाला जो इधर वाला पोर्शन है, यानी बी का करंट अकाउंट आ जाता नीचे उतरकर लायबिलिटीज साइड, और ए का करंट अकाउंट आ जाता एसेट साइड। सीढ़ी लगा के इधर वाला नीचे उतर जाएगा एसेट्स में, और इधर वाला नीचे उतर जाएगा लायबिलिटीज में, या क्रॉस नहीं होगा, नीचे सीधे सीधे उतर जाएंगे। और अगर कैश होता तो ये कैश प्लस हो जाता कैश में, और ये कैश माइनस हो जाता। इस बात को आप बहुत ध्यान से समझ लीजिए। थैंक यू।